पुष्पराज की हवेली। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे पुष्पराज की हवेली कहा जाता था, बरसों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थी। रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती और कई बार वहां रोशनी चमकती दिखती। एक दिन 3 दोस्तों आर्यन, मोहित और संजय ने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। आधी रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में तीनों दोस्तों ने हवेली में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, हवेली की दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। मोहित ने झट से टॉर्च जलाई, लेकिन अंधेरे का घना पर्दा मानो उनकी टॉर्च की रोशनी को निगल रहा। अचानक दीवारों पर खरोंचने की आवाज आने लगी। वे तीनों सहमे हुए आगे बढ़े। तभी एक कमरे में पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, लेकिन उस कमरे में घड़ी थी ही नहीं। तभी एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक औरत का था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उसने चीखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर के मारे तीनों दोस्त पीछे मुड़े और भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक आर्यन को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह उन्होंने खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गए। जब वे गांव वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर खून के निशान थे, जबकि वे घायल भी नहीं थे। उसके बाद से उन तीनों ने कभी हवेली का नाम भी नहीं लिया।